श्री हरिविष्णु। मित्रों, आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जो न केवल जन्म का रहस्य है बल्कि मनुष्य के जीवन और चरित्र का भी प्रतीक है। यह रहस्य है कौरवों के पिता हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के अंधे होने का कारण। बहुत समय पहले की बात है जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर शांतनु के वंशजों का शासन चलता था। शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह अपने ब्रह्मचर्य व्रत और प्रतिज्ञा के कारण विवाह न कर सके। राज्य का उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य का विवाह करना पड़ा। विचित्रवीर्य ने गांधार देश की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, परंतु दुर्भाग्यवश अल्पायु में ही विचित्रवीर्य का निधन हो गया। उनकी कोई संतान नहीं थी। हस्तिनापुर का भविष्य अधर में लटक गया। भीष्म पितामह ने विचार किया, वंश आगे कैसे बढ़ेगा, सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी कहाँ से आएगा। तब माता सत्यवती ने स्मरण किया कि उनका एक और पुत्र है, महान ऋषि वेदव्यास। सत्यवती का यह पुत्र पराशर ऋषि से उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और तपस्वी थे। सत्यवती ने व्यास जी को बुलवाया और कहा, बेटा, तुम्हें एक महान कार्य करना होगा, राज्य को उत्तराधिकारी देना होगा। मेरे पुत्र विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न करनी होगी। व्यास जी ने माता का आदेश स्वीकार किया, किंतु एक शर्त रखी। माता, ध्यान रहे, मेरा रूप साधारण मनुष्यों के समान नहीं है। मेरे शरीर पर तपस्या के चिन्ह हैं। जिस स्त्री का हृदय भयभीत होगा उसकी संतान में भी वही दोष उत्पन्न होगा। सत्यवती ने सहमति दी। पहले दिन रात्रि के समय व्यास जी रानी अंबिका के कक्ष में पहुंची। अंबिका जब व्यास जी को देखती है तो उसका मन भय से कांप उठता है। ऋषि का शरीर काला था, नेत्र अग्नि समान लाल थे, बाल बिखरे हुए थे। उनका रूप किसी तपस्वी का था, न किसी राजकुमार का। अंबिका ने व्यास जी के समीप आंखें बंद कर ली। उनका हृदय धड़कने लगा। वह सहमी रही और पूरी रात आंखें खोलने का साहस न कर सकी। व्यास जी ने जब यह देखा तो मौन हो गए, परंतु संयोग संपन्न हुआ। कुछ समय बाद अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बलवान, कदकाठी में महान, किंतु नेत्रों से अंधा था। वह था धृतराष्ट्र। दूसरे दिन माता सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्रवधु अंबालिका को व्यास जी के पास भेजा। अंबालिका ने जैसे ही व्यास जी को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनका शरीर पीला पड़ गया। भय से कांपते हुए भी उन्होंने संयम रखने की कोशिश की। व्यास जी ने मौन रहकर अपना कार्य किया। समय बीतने पर अंबालिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका शरीर अत्यंत गोरा था, किंतु उसमें रक्त की कमी थी। चेहरा पीला, रोग से ग्रस्त था। उसका नाम पड़ा पांडु। आगे चलकर वही पांडु 5 पांडवों के पिता बने। अब सत्यवती चिंतित हुई। उन्होंने व्यास जी से प्रार्थना की, पुत्र, राज्य को एक योग्य संतान चाहिए। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न दोनों संतान में एक अंधा है, दूसरा रोगी। क्या कोई और उपाय नहीं है? तब व्यास जी ने कहा, माता, यदि कोई स्त्री भयभीत न हो, संयम रखे और मेरी तेज को सहन कर ले तो वह पुत्र उत्तम होगा। सत्यवती ने सोचा और अंततः महल की एक दासी को भेजा। दासी का नाम था परिश्रमी। वह निडर थी, सरल थी और विनम्रता से व्यास जी के सम्मुख उपस्थित हुई। वह भयभीत नहीं हुई। उसने व्यास जी की सेवा भाव से ग्रहण कर लिया। समय बीतने पर उसी दासी से जन्म हुआ एक पुत्र विदुर। वह अत्यंत बुद्धिमान, नीति और पारंगम और धर्म का ज्ञाता हुआ। इस प्रकार तीनों से 3 संतानों उत्पन्न हुई। अंबिका से धृतराष्ट्र जो अंधे थे, अंबालिका से पांडु जो रोगी थे, दासी से विदुर जो महाज्ञानी थे। धृतराष्ट्र का अंधत्व केवल शारीरिक दोष नहीं था, यह प्रतीक था भय और अज्ञान के कारण उत्पन्न अंधत्व का। अंबिका ने आंखें बंद की, इसलिए उनका पुत्र भी अंधा हुआ। यही हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जब हम सत्य और वास्तविकता से आंखें बंद कर दे तो हमारी अगली पीढ़ी भी अज्ञान का शिकार हो सकती है। यही थी धृतराष्ट्र के जन्म और अंधत्व की कथा का प्रथम भाग, किंतु यह तो केवल आरंभ है। धृतराष्ट्र का जीवन, उनकी महत्वाकांक्षा, उनका अंधा प्रेम और उनके निर्णय, यही सब आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बना।
अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।